क्लियर हो रहा है कि आज विश्वास मत हासिल करना है और आज ये लोग अब तक 5 आदमी के यहां छापा मार दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भाजपा डराना चाहती है। जो लोग कहता है, अभी आया था एक वेब सीरीज, उसका नाम था रंगबाज, टैगलाइन था डर की राजनीति। यही भाजपा कर रही है। यही भाजपा वाला सब धरना दे रहा था ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कि हमारी सरकार को गिरा दी गई, चोर दरवाजे से नीतीश कुमार 10 सर्कुलर रोड में घुस गए। आप क्या कर रहे हैं? आज विश्वास मत हासिल करना है कि सरकार को, एक स्टेबल सरकार एक अच्छे राज्य को विकसित करेगी, और आप वहां छापा मरवा रहे हैं और आप कहते हैं कि आपकी राजनीति भारत के लिए अच्छी है। कि छापा पड़ा है फैयाज अहमद पर, छापा पड़ा है सुनील सिंह पर, लेकिन उसकी जो लपटें हैं वो जाएंगी लालू परिवार पर, वो जाएंगी तेजस्वी यादव पर, वो जाएंगी मीसा भारती पर, वो जाएगा तेज प्रताप यादव पर। भोला यादव अरेस्टेड है। हमको लगता है कि सीबीआई तोता भी है, मैना भी है, कबूतर भी है, गिद्ध भी है, चिड़िया भी है, सब कुछ है। किसी नेता ने कहा था कि भाजपा का अलायंस पार्टी से नहीं है, सीबीआई, ईडी और आईटी से है। कोई आदमी गठबंधन करता है उसको कहते हैं प्री पोल अलायंस। मतलब मानिए कि आरजेडी और जेडीयू प्री पोल अलायंस करके चुनाव लड़ लिया, वैसे ही भाजपा जो है वो सीबीआई के साथ प्री पोल अलायंस में है। सुनील सिंह आते हैं और कहते हैं कि हमारा घर जब सीबीआई आएगी तो गोबर मिलेगा। फिर भी सीबीआई वाला सब नहीं माना, वो गोबर लेने के लिए चला गया। और तेजस्वी यादव सत्ता में आने के 7 दिन तक जो एक सवाल का जवाब देते हैं वो होता है रोजगार। अब समझिए भाजपा इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है ना कि एक 31 साल का आदमी जो 2020 में 16 को हेलीकॉप्टर पर भारी पड़ गया था, वो आदमी आकर रोजगार की बात कर रहा है। दूसरी बात, एडीएम साहब ने पटना के एक लड़का को मारा था, रहमान नाम है उस लड़के का, उसका नंबर तेजस्वी यादव कल ट्वीट करके खोज रहे थे कि मैं उससे माफी मांगूंगा और उसकी मदद करूंगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव राजनीति, और भाजपा वाला इसको कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? ये तेजस्वी को पकड़कर रोकने की साजिश है। उनको पता है कि अगर ये आदमी टिक गया, अगर ये आदमी काम कर गया, तो भाजपा का नामो निशान बिहार से वो लोग मिलकर खत्म कर देंगे। तो आज बिहार विधानसभा में बहुमत परीक्षण का दिन है। मतलब कि सरकार को साबित करना है कि हमारे पास बहुमत है, और कल शाम तक सब ठीक था। कल शाम तक विजय सिन्हा कह रहे थे कि हम अध्यक्ष पद की कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे। इधर सत्ता पक्ष कह रहा था नीतीश कुमार और तेजस्वी की पार्टी कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो विजय सिन्हा कह रहे थे कुर्सी पर हम ही जाकर बैठेंगे, आप रोक कर दिखाइए। मतलब कि सब कुछ अध्यक्ष पद की कुर्सी को लेकर चल रहा था। लेकिन रात भर में कुछ ऐसा खेल हुआ कि सुबह सुबह खबर आई कि तेजस्वी यादव की पार्टी के कई सांसद और एमएलसी पर यानी कि सीबीआई की छापेमारी हो गई है। और इसी बात पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद है। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, कल शाम तक कहीं कुछ नहीं था, सब कुछ एकदम शांत था। अचानक रात भर में कौन सा खेल हुआ कि सुबह उठते उठते खबर आ गई कि सुनील सिंह जो इनके एकदम करीबी हैं तेजस्वी यादव के, इसके अलावा कई सांसद हैं, उन लोगों पर अचानक सीबीआई की छापेमारी पड़ गई। किसी नेता ने कहा था कि सीबीआई है जो भाजपा की तोता है। हमको लगता है कि सीबीआई तोता भी है, मैना भी है, कबूतर भी है, गिद्ध भी है, चिड़िया भी है, सब कुछ है। किसी नेता ने कहा था कि भाजपा का अलायंस पार्टी से नहीं है, सीबीआई, ईडी और आईटी से है। कोई आदमी गठबंधन करता है उसको कहते हैं प्री पोल अलायंस। मतलब मानिए कि आरजेडी और जेडीयू प्री पोल अलायंस करके चुनाव लड़ लिया, वैसे ही भाजपा जो है वो सीबीआई के साथ प्री पोल अलायंस में है। आप बात समझिएगा, विजय सिन्हा एक तरफ इस बात से इनकार करते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, वो अपने ही कहते हैं कि ना हम इसको खारिज करते हैं विश्वास प्रस्ताव को। दूसरी तरफ सुबह सुबह 8 बजे सुनील सिंह आरजेडी के कोषाध्यक्ष हैं, एमएलसी हैं, और याद करिए जब मई में लालू यादव के 17 ठिकानों पर छापेमारी पड़ी थी, हम वहां कवरेज करने गए थे। सुनील सिंह आते हैं और कहते हैं कि हमारा घर जब सीबीआई आएगी तो गोबर मिलेगा। फिर भी सीबीआई वाला सब नहीं माना, वो गोबर लेने के लिए चला गया। आप बात समझिएगा, आप हमको 2 मिनट पहले भी ऑफ कैमरा कह रहे थे कि भाजपा वाला गलत कर रहा है, क्योंकि ये क्लियर हो रहा है कि आज विश्वास मत हासिल करना है और आज ये लोग अब तक 5 आदमी के यहां छापा मार दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भाजपा डराना चाहती है। जो लोग कहता है, अभी आया था एक वेब सीरीज, उसका नाम था रंगबाज, टैगलाइन था डर की राजनीति। यही भाजपा कर रही है। अबू दुजानी पूर्व विधायक, उनके यहां छापा पड़ा है। फैयाज अहमद पीएचडी किया हुआ आदमी, कॉलेज चलाता है, राज्यसभा सांसद बने हैं नए नए, उनके यहां छापा पड़ गया है। अशफाक करीम राज्यसभा सांसद, उनके यहां छापा पड़ गया है। ये सब क्या है? ये सब बस इतना है कि ये मतलब वो ट्रेलर दे रहे हैं भाजपा वाले कि तेजस्वी जी, लालू जी आप लोग संभल जाइए, नहीं तो आपको रगड़ देंगे। यही भाजपा वाला सब धरना दे रहा था ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कि हमारी सरकार को गिरा दी गई, चोर दरवाजे से नीतीश कुमार 10 सर्कुलर रोड में घुस गए। आप क्या कर रहे हैं?
आज विश्वास मत हासिल करना है कि सरकार को एक स्टेबल सरकार एक अच्छे राज्य को विकसित करेगी, और आप वहां छापा मरवा रहे हैं और आप कहते हैं कि आपकी राजनीति भारत के लिए अच्छी है। मतलब पता है मोहित जी, हम लोग पत्रकार लोग सुबह चाय पी रहे हैं, हम नींद नहीं टूटा है और खबर आ गया। ये भाजपा वाला लोग ये सेट कर दिया है ट्रेंड, आप भाजपा का विरोध करिएगा आपके यहां सीबीआई आएगी, और यही भाजपा वाला कुछ करता है तो कोई सीबीआई कोई आईटी नहीं जाता है। मनीष सिसोदिया ने लिखा था 2 दिन पहले कि हमको ऑफर आया है कि तुम आम आदमी पार्टी को तोड़ दो और तुमको दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। तो भाजपा का मोडस ऑपरेंडी यही है कि मारिए, और अंततः देखिए क्या खबरें चल रही हैं कि कौन से मुद्दे पर सीबीआई ने छापा मारा है। नौकरी के बदले जमीन देने के मामले में। मतलब ये कि छापा पड़ा है फैयाज अहमद पर, छापा पड़ा है सुनील सिंह पर, लेकिन उसकी जो लपटें हैं वो जाएंगी लालू परिवार पर, वो जाएंगी तेजस्वी यादव पर, वो जाएंगी मीसा भारती पर, वो जाएगा तेज प्रताप यादव पर। भोला यादव अरेस्टेड है। तो बात समझिएगा, भाजपा किसी भी राजनीतिक पार्टी को ऊपर उठता हुआ नहीं देख सकती है। इन लोग को डर लगता है, और यही डर का सबूत है कि सुबह 8 बजे सुनील सिंह की पत्नी को और उनको घर से निकाल दिया गया। यही वजह है। एक और बात कहा जा रहा है कि जो जमीन लेकर नौकरी देने का बात है, हो सकता है कि इस मामले में तेजस्वी यादव तक सीबीआई पहुंच जाए। क्योंकि उनके आसपास वाले सारे करीबियों को उठाया गया। भोला यादव पहले से उनके कब्जे में है, भोला यादव जरूर कुछ ना कुछ बताए होंगे। अब तेजस्वी यादव तक अगर सीबीआई पहुंचेगी तब तो उनका राजनीति लगभग इस समय तो खत्म कर देगी सीबीआई। आप समझिए इस बात को, तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं, हम लोग 3 बार इस पर डिस्कशन किए हैं, और तेजस्वी यादव सत्ता में आने के 7 दिन तक जो एक सवाल का जवाब देते हैं वो होता है रोजगार। अब समझिए भाजपा इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है ना कि एक 31 साल का आदमी जो 2020 में 16 को हेलीकॉप्टर पर भारी पड़ गया था, वो आदमी आकर रोजगार की बात कर रहा है। दूसरी बात, एडीएम साहब ने पटना के एक लड़का को मारा था, रहमान नाम है उस लड़के का, उसका नंबर तेजस्वी यादव कल ट्वीट करके खोज रहे थे कि मैं उससे माफी मांगूंगा और उसकी मदद करूंगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव राजनीति, और भाजपा वाला इसको कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। भाजपा वाला जानता है अगर ये 2025 तक सरकार चल गया तो कम से कम तेजस्वी और नीतीश मिलके सुपड़ा साफ कर देंगे भाजपा का। और इसीलिए लालू परिवार को, पूरा लालू परिवार को आप कहिए, तेजस्वी को, लालू को, मीसा भारती को, सबको पकड़ने का साजिश है। राबड़ी देवी को, सब लोग इसको पकड़ेंगे, और भाजपा ये जानती है। आप बात समझिए ना, एडीएम साहब लाठी चलाए, हम तकरीबन पटना में 50 को कवर किए हैं स्टूडेंट का प्रोटेस्ट, हर प्रोटेस्ट में लाठी चला है। अरे भाई दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आप समझिएगा कि देखिए ये प्रशासनिक एक क्रिया है, ये मारना प्रशासनिक क्रिया है। अगर आप राजभवन का गेट तोड़िएगा तो आपको पुलिस मारेगी, और हर बार लाठी भागा जाता है। लेकिन एक बार तेजस्वी यादव की सरकार में हुआ, वो आदमी ट्वीट करके उस पिटाने वाले छात्र का नंबर मांग रहा है और कह रहा है कि हम आपको हेल्प करेंगे, तो भाजपा को पेट में दर्द काहे नहीं होगा। तो आप बात समझिए, ये तेजस्वी को पकड़कर रोकने की साजिश है। उनको पता है कि अगर ये आदमी टिक गया, अगर ये आदमी काम कर गया, तो भाजपा का नामो निशान बिहार से वो लोग मिलकर खत्म कर देंगे। और भाजपा ये सोच नहीं सकती है। इनके नेता कहते हैं कि आप लोगों ने जनादेश का अपमान किया है। अरे भाई 2017 में आपने अपमान नहीं किया था क्या? 15 में तो लालू और नीतीश की सरकार थी ना, तो आपने सरकार क्यों बनाया? आपने अपमान किया तो इन्होंने भी किया, आप लोग बराबर हैं। और उसके बाद आप तेजस्वी यादव को डराने के लिए, लालू यादव को डराने के लिए ये सब कर रहे हैं। और एक बार में पूर्व विधायक के यहां छापा पड़ रहा है। आप समझिएगा इस बात को। और किस दिन? उस दिन जिस दिन ये साबित करना है कि आपका विश्वास मत है कि नहीं, आपका जो वोट है वो आपके पक्ष में है कि नहीं। और स्पीकर साहब कहते हैं कि ना 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 ना, हम इस्तीफा नहीं देंगे, इस सब बदले की राजनीति है। और जो जो बयान दिया गया है सीबीआई तोता है, आज लग रहा है कि वो सही है। तोता, मैना, गिद्ध, ईगल सब आप जोड़ लीजिए, वही सीबीआई है। और ये सरासर तेजस्वी यादव को रोकने के लिए हो रहा है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि शाम तक क्या होता है। तो अब देखना होगा कि शाम तक क्या कुछ होता है। सीबीआई छापेमारी जो चल रही है उसमें वाकई में कुछ हासिल होता है कि सिर्फ ऐसे ही हवा हवाई में छापेमारी हो गई और सब कुछ खत्म हो जाता है। बाकी आगे तमाम जानकारी आपको जनता जंक्शन के माध्यम से मिलती रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।